स्टूडेंट्स, इस सेशन के अंदर हम लोग जो कवर करने जा रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जिसको हिंदी में कहेंगे लाप्लास रूपांतरण। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ये ट्रांसफॉर्मेशंस होते क्या हैं, रूपांतरण क्या होते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म को जो डिनोट किया जाता है वो एल से डिनोट किया जाता है। ये एक टाइप का ऑपरेटर है जो कि किसी फंक्शन पर ऑपरेट होता है। कोई भी ऑपरेटर्स जो होते हैं वो हमेशा किसी एक फंक्शन पर जब ऑपरेट होते हैं तो उस फंक्शन को क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। आपने कई तरीके के ऑपरेटर्स पढ़ रखे हैं ऑलरेडी। अगर मैं आपके थोड़ा सा इजी वे में जाकर बताऊं तो डिफरेंशियल एक टाइप का ऑपरेटर है। क्यों? क्योंकि डी बाई डी एक्स जब साइन एक्स पर लगता है, जैसे आप लोग क्या पढ़ते हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। ओके, तो वो किसी एक फिक्स मेथड से पास आउट होके साइन एक्स फंक्शन को क्या करता है, कॉस एक्स में कन्वर्ट कर देता है। तो डेरिवेटिव्स भी क्या है, एक टाइप से ऑपरेटर। इंटीग्रेशन भी क्या है, ऑपरेटर है। इसी टाइप से नए लैंग्वेज में अगर अपन बात करें तो आपके जो सिलेबस में अब यहाँ पर है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो लाप्लास भी क्या करेगा, किसी एक फंक्शन पर ऑपरेट होकर उसको अनदर फंक्शन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अब ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की वर्किंग क्या होती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आप लोगों को इसका डेफिनेशन समझाऊं, एक शॉर्ट फॉर्म में डेफिनेशन समझाते हैं कि अगर किसी भी फंक्शन fx पर l लगता है, जैसे d बाई डी एक्स लगता है, तो आप लोगों ने डायरेक्ट याद किया हुआ है कि वो cos x में कन्वर्ट हो जाता है। डायरेक्ट फॉर्मूला है। इसी टाइप से इसमें भी एक बार इसको समझाते हैं एंड देन आप लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूले ही याद करने हैं। तो किसी भी फंक्शन x पर l यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब ऑपरेट होता है तो होता क्या है, वो उस फंक्शन को e टू दी पावर माइनस पी एक्स से मल्टीप्लाई करके 0 टू इनफाइनाइट तक की रेंज में इंटीग्रेट कर देता है। ध्यान रखें, जब भी फंक्शन ऑफ x या फंक्शन ऑफ t कुछ भी हो उस पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेट होता है, तो l ऑपरेट होने का मतलब क्या है, उस फंक्शन को e टू दी पावर माइनस पी एक्स से मल्टीप्लाई करवाकर 0 टू इनफाइनाइट तक की रेंज में इंटीग्रेट कर दीजिए। जो होगा वही आंसर होगा उसके लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का। ओके, ये तो हुई इसके डेफिनेशन की बात। नाउ देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल बुक को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैं आपको कुछ सिंबल्स से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। वैसे आप लोग इससे काफी इंट्रोड्यूस हुए होंगे प्रीवियस की कुछ क्लासों में। ये साइन होता है बिलोंग्स का, x बिलोंग्स टू a। ध्यान रखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदी और इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी, जब भी हिंदी मीडियम वाले हैं, अब जो है धीरे धीरे आप लोग उसको इंग्लिश ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे ये बुक लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बुक आपको मार्केट में हिंदी में मिलेगी नहीं। प्रगति प्रकाशन की एक बुक आती है, वो इंग्लिश में है। जेपीएच की बुक से रेफर करके जाओगे तो वो भी आपको एक इंग्लिश मीडियम की फॉर्म में ही मिलेगी। और पेपर में भी जैसे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम करके इसमें एक है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, तो उसको हिंदी में भी ये लिखा हुआ आता है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रमेय, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, द्वितीय शिफ्टिंग प्रमेय। तो इस टाइप से होता है, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं हुए कि यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश का है। पूरी कंप्लीट बुक इंग्लिश में है और अच्छे से उसमें कोई हिंदी की टर्म्स यूज भी नहीं आती है। और वैसे आगे एमएससी की जो बुक्स है, क्योंकि ये फाइनल ईयर का सिलेबस में है, तो एमएससी की जितने भी बुक्स है उन सब में आगे आपके इंग्लिश या हिंदी मीडियम कंप्लीटली फिनिश हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंबल x बिलोंग्स टू a, x नॉट बिलोंग्स टू a, इसका मतलब होता है सच दैट देयर एग्जिस्ट, यानी यहाँ विद्यमान है उसमें, इसको कट कर दिया, देयर डज नॉट एग्जिस्ट। a इज सबसेट ऑफ b, a इज इक्वल्स टू b। ये इंपॉर्टेंट है बड़ा। जब भी कोई दो सेट्स आपस में इक्वल होते हैं, इसका मतलब a b का सबसेट है और b a का सबसेट है। a b का सबसेट एंड b a का सबसेट, इन दोनों का ही मीनिंग होता है इक्वल। तो जब कभी किन्हीं भी दो सेट्स को इक्वल प्रूफ करना हो तो ये दो चीजें प्रूफ कर दीजिए, प्रूफ हो जाएगा कि वो दोनों सेट्स क्या है, इक्वल है। ओके, थ्योरम्स में काम आते हैं। नाउ इंटीग्रेशन के लिए आपको इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले याद करने ही है। क्लास 12th में जाइएगा, 12th की बुक के अंदर
जितने भी इंटीग्रेशंस के सारे फॉर्मूले और ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले हैं उन सबको आप लोग अच्छे तरीके से याद करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इस बुक को स्टार्ट करने से पहले क्या काम करना है, 11th और 12th की बुक में से ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले एंड इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले, क्योंकि डिफरेंशिएशन के याद होंगे तभी इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले आप लोगों को क्या होंगे, याद रहेंगे। ओके, मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ और लिख रखे हैं, जिनको आपको लिखकर भी रिवाइज करना है और याद रखने हैं। क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले आप इन्हें जरूर माइंड में अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है पीछे के गैप से आप लोग इन चीजों को भूल चुके होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax sin bx dx। तो इस इंटीग्रल का फॉर्मूला है e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a sin bx माइनस b cos bx। सेकंड फॉर्मूला देखो, याद करने का टेक्निक, a sin bx माइनस b cos bx। e टू द पावर ax cos bx, ये तो एज इट इज आता है। नाउ cos का फॉर्मूला है तो पहले cos आएगा, a cos bx प्लस b sin bx। इसमें नेगेटिव होता है, इसमें पॉजिटिव होता है, और कोई डिफरेंस नहीं है। नाउ ये तीन फॉर्मूले ये काम कब आएंगे, जब भी कोई दो साइन और कॉस मल्टीप्लिकेशन में होंगे, दो साइन आपस में मल्टीप्लिकेशन में होंगे, दो कॉस आपस में मल्टीप्लिकेशन में होंगे, तो ये फॉर्मूला उनको तोड़ने में काम आएगा। आप लोगों को याद हो तो इंटीग्रेशन भी, अगर जैसे साइन ए कॉस बी का इंटीग्रेशन करना है तो इस फॉर्मूले को लगाकर हम इसको तोड़ते थे पहले। तो जब भी स्क्वायर हो, क्यूब हो, दो साइन के फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, एक साइन एक कॉस का हो, एक कॉस एक साइन का हो, या दो कॉस और दोनों ही साइन के मल्टीप्लिकेशन में हो, तो सबसे पहला काम होता है उन स्क्वायर को, उन क्यूब को हटाना फॉर्मूले से। किस फॉर्मूले से हटेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के, और वो ब्रेक हो जाएंगे। तो जब भी साइन और कॉस मल्टीप्लिकेशन में हो और उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, दो से मल्टीप्लाई, दो से डिवाइड करेंगे और ये फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए प्लस बी। दो साइन मल्टीप्लिकेशन में हो तो cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, और दोनों ही cos मल्टीप्लिकेशन में हो तो cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी। याद रखने की टेक्निक, एक साइन एक cos हो तो साइन का फॉर्मूला है, दोनों ही साइन या दोनों ही cos हो तो वो फॉर्मूले किसके हैं, cos के। दोनों ही साइन हो तो यहाँ माइनस आता है, दोनों ही cos हो तो यहाँ प्लस आता है। इस टाइप से आप इसको अच्छे तरीके से याद, थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए याद रख सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूले, ये हाइपरबोलिक फंक्शंस, किसी जमाने में ये 12th के सिलेबस में हुआ करते थे, जिसको हिंदी में आयतीय अतिपरवलयिक फलन कहते हैं। अतिपरवलयिक फलन नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ये, जिसको सर्कुलर वाला कहते हैं, और ये हाइपरबोलिक है। तो यहाँ पर भी सेम तीनों ही प्रोसेस, कई क्वेश्चन हाइपरबोलिक में है, इसीलिए फॉर्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे। 2 sin हाइपरबोलिक cos हाइपरबोलिक y, साइन का अल्टरनेट साइन कॉस है, इसका मतलब साइन का फॉर्मूला है। दोनों ही cos, दोनों ही साइन है, इसका मतलब cos का फॉर्मूला है। दोनों में ही cos है, इसका मतलब बीच में प्लस आएगा, दोनों में ही साइन है, इसका मतलब बीच में माइनस आएगा। और यहाँ दोनों ही एक साइन एक cos है, तो साइन का फॉर्मूला और बीच में क्या है, प्लस। तो इस टाइप से आप लोगों को याद रखना है। ध्यान रखें, इसके अंदर पहले माइनस वाले लिखे गए थे नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, जबकि इसके अंदर पहले प्लस वाले लिखे गए, बाद में माइनस वाले। कब प्लस कब माइनस यूज करना है वो आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलिए, ये फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के, ये कब काम आएंगे, जब किसी क्वेश्चन में स्क्वायर आएगा, जैसे cos स्क्वायर x है तो इसको हटाना है, तो इस वाले फॉर्मूले का यूज करते हुए लिखेंगे cos 2x माइनस 1 अपॉन 2। कहीं साइन स्क्वायर x आ रहा है तो इसको हटाना पड़ेगा, तो इसको और इसको यूज करते हुए साइन स्क्वायर x की वैल्यू निकालेंगे। इसी टाइप से cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अगर कहीं आ जाता है तो हम उसको क्या लिख देंगे, cos 2x। तो ये फॉर्मूला 11th क्लास में याद किया हुआ है। इसी टाइप से ये नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, इसी के पैरेलल हाइपरबोलिक फंक्शंस के, ये नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक, ये साइन हाइपरबोलिक। कुछ डिफरेंस है, ध्यान रखें, जैसे cos 2x में इसमें जाएं तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू cos 2x होता है, जबकि cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x इक्वल्स टू क्या होता है, cos 2x। क्लियर? तो एक एक फॉर्मूला लिखकर, पहले क्लास में तो आपको पूरा वीडियो देखना ही नहीं है, पहले सारे फॉर्मूले याद रखेंगे, मेमोराइज करेंगे, उसके बाद आप लोग जो है इस क्लास को कंटिन्यू करके कंप्लीट करेंगे।
sin 3x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। याद रखने का तरीका होता है इसका 343, इसका 433। ये 4 3 का कॉम्बो हमेशा साथ रहता है। ये 4 के पीछे जो 3 है वो किसको शो करता है? क्यूब को। तो साइन का फॉर्मूला है तो कैसे होगा? देखो 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। कॉस का है तो 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो इस टाइप से आपको क्या सकते हैं, पहले 343 आता है 343 एंड बाद में 433 आता है। पहले साइन आता है बाद में कॉस आता है। यही लॉजिक यहाँ पर भी है, बट ध्यान रखें यहाँ दोनों में ही माइनस है, बट साइन के अंदर यहाँ पर क्या है? प्लस है। तो कुछ कुछ जो टर्मिनोलॉजी है वो आप लोगों को याद रखनी है। लास्ट एंड फाइनल वन, sin hyperbolic ax is equals to e to the power ax minus e to the power minus ax upon 2 cos hyperbolic ax is equals to e to the power ax plus e to the power minus ax by 2 एंड अगर इसके अंदर इसका डिवाइड लगा दो तो 2 2 कट जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा tan hyperbolic ax का। वैसे इन तीनों में से सिर्फ इस फॉर्मूले को याद रख लो, डिवाइड बाई 2 करके देखो तो ये ऊपर वाला किसका फॉर्मूला बन जाता है? sin hyperbolic ax का, और नीचे वाला फॉर्मूला बन जाता है किसका? cos hyperbolic ax का। फर्स्ट टायर तो इतना। सबसे पहले क्या, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन तो मैंने बताई और वापस से अभी उसी से स्टार्ट करेंगे। पहला काम आपका है इन फॉर्मूलों को अच्छे से मेमोराइज करना। ओके, जब ये फॉर्मूले होंगे तभी आगे के क्वेश्चंस जो है वो आप लोग अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। अब वन बाय वन में जो है आप लोगों को चीजें क्लैरिफाई करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं, तो इंग्लिश में लिख रखा है, हिंदी में इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दूंगा। अगर आप चाहते हैं फिर भी हिंदी में लिखना तो फिर जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे आप उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। सपोज fx बी अ फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। fx एक फलन है जो कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए परिभाषित है, और p बी अ पैरामीटर, p क्या है? एक प्राचल है। तो उस केस में fx L ऑफ fx, इसको क्या पढ़ेंगे? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ fx इज इक्वल टू, क्या बताया मैंने? मेरी लैंग्वेज में याद रखेंगे आप, किसी भी फंक्शन पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेट होता है वो उस फंक्शन को e टू द पावर माइनस px से मल्टीप्लाई करके 0 से इनफाइनाइट की रेंज में इंटीग्रेट कर देता है। अब यहाँ ये p पैरामीटर है, पैरामीटर आप अपनी मर्जी से ले सकते हो। कई बुक्स के अंदर p यूज ले रखा है, कई बुक्स के अंदर s यूज ले रखा है। आप चाहे तो यहाँ ये भी लिख सकते हो e टू द पावर माइनस sx fx dx। तो यहाँ आपको क्या मिलेगा? फंक्शन ऑफ s। तो हो क्या रहा है यहाँ? ये फंक्शन ऑफ x को फंक्शन ऑफ p में कन्वर्ट कर दे रहा है इस इंटीग्रल के एग्जिस्टेंस पर। यानी अगर ये इंटीग्रल एग्जिस्ट करता है तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म फंक्शन ऑफ x को फंक्शन ऑफ p में कन्वर्ट कर देता है। ध्यान रखना, अनदर फंक्शन है दूसरा, यूं नहीं कि बस x की जगह p लिख दिया ना, एक फलन का दूसरे फलन में रूपांतरण कर देता है। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसको एक बार प्रूफ करके बताता हूं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x रेज पावर n इज इक्वल्स टू गामा n प्लस 1 p रेज पावर n प्लस 1 प्रूफ करना है। ये सिंबल किसका है? गामा फंक्शन। ये सिंबल किसका होता है? फैक्टोरियल का। दोनों ही फैक्टोरियल के। और ध्यान रखें गामा फंक्शन में आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर। इंटीग्रल कैलकुलस की जो बुक आती है उसके अंदर आप लोगों ने गामा फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ रखी है। 0 टू इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस टी टी रेज पावर n माइनस 1 dt, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? गामा n। और गामा का एक बेस्ट रिलेशन है कि गामा n प्लस 1 किसके इक्वल होता है? फैक्टोरियल n के। चलिए इसकी बात तो करेंगे बाद में, पहले करते हैं इसको प्रूफ करना स्टार्ट। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होता है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x रेज पावर n। चलिए क्या बताया था मैंने? किसी भी फंक्शन पर L जब ऑपरेट होता है तो उस फंक्शन को e टू द पावर माइनस px से मल्टीप्लाई करके 0 से इनफाइनाइट की रेंज में इंटीग्रेट कर दीजिए। कर दिया ना? चूंकि मेरे को गामा फंक्शन में ले जाना है इसको, तो देखो गामा फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है? e टू दी पावर माइनस टी टी रेज पावर n माइनस 1। तो यहाँ तो x रेज पावर n ही है, माइनस 1 तो है ही नहीं। तो क्या करें? क्या करो साहब?
x की पावर n प्लस 1 माइनस 1 कर दो, ओके, dx। क्लियर? अब यहां पर देखो e टू दी पावर माइनस पी एक्स एक्स रेज पावर n प्लस 1 माइनस 1 इंटू dx। अब यहां पर मेरे को px की जगह सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल ही चाहिए, तो मैं क्या करता हूं यहां पर, पहले इसमें प्लस 1 माइनस 1 नहीं करते, पहले px को t कंसीडर कर लेते हैं। क्योंकि ओनली यहाँ t चाहिए या px दो वेरिएबल है, तो लेट px इज इक्वल टू t, तो p dx इज इक्वल टू क्या होगा, dt। dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, dx इज इक्वल टू dt अपॉन p। अब मैं यहां पर पुट करता हूं e की पावर माइनस t, x की वैल्यू बताओ कितनी है यहाँ, t अपॉन p, तो t अपॉन p, इसकी पावर n, इसकी भी पावर n। dx की वैल्यू dt अपॉन p। अब देखो p तो पैरामीटर्स को बाहर ले लूं, 1 अपॉन p रेज पावर n प्लस 1 बाहर, 0 टू इंफिनिटी x 0 है तो t 0, x इनफाइनाइट तो t भी इनफाइनाइट, e टू दी पावर माइनस t रेज पावर n था, बट मैं क्या कर रहा हूं, प्लस 1 माइनस 1, ओके। अब देखो जरा इसको और इसको कंपेयर करो, 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस t की पावर n माइनस 1 dt को क्या लिखते हैं, गामा n। तो 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस t रेज पावर n प्लस 1 माइनस 1, इसकी जगह n प्लस 1 है तो इसकी भी जगह n प्लस 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये किसके इक्वल होगा, गामा n प्लस 1 अपॉन p रेज पावर n प्लस 1। आप चाहे तो इसमें एक और स्टेप यूज करके इसको फैक्टोरियल n अपॉन p रेज पावर n प्लस 1 लिख सकते हैं, ये भी प्रूफ करने को दे सकता है, क्योंकि गामा n प्लस 1 किसके इक्वल होता है, फैक्टोरियल n अपॉन p रेज पावर n प्लस 1। तो ये इसका प्रूफ। ऐसे कई सारे फॉर्मूले हैं, जैसे आप याद हो तो अवकलन के अंदर डिफरेंशिएशन में एक फर्स्ट प्रिंसिपल प्रथम सिद्धांत चलता था। प्रथम सिद्धांत से सिद्ध कीजिए sin x का डिफरेंशियल cos x होता है, cos x का माइनस sin x होता है, x स्क्वायर का 2x होता है। इसी टाइप से ये पूरा तो सिद्धांत है, बट हमें हर वाले केस के अंदर कोई लिखना तो है नहीं, तो हम लोगों को क्या करना होगा, अब इसके भी जैसे आपने डिफरेंशिएशन के डायरेक्ट फॉर्मूले याद किए, जैसे आपने इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले याद किए, वैसे ही हम लोगों को लाप्लास के भी सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। और उन फॉर्मूलों को जो है मैं आगे की स्लाइड्स के अंदर लिखे जा रहा हूं। तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद करने हैं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद करने हैं, एंड नाउ जो आपका अपना टॉपिक है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। देखो इंटीग्रेशन के क्यों याद करने हैं, ये देखो इंटीग्रेशन काम आया। डिफरेंशिएशन के क्यों याद करना है, क्योंकि डिफरेंशिएशन याद होगा तब इंटीग्रेशन याद होगा। और ट्रिग्नोमेट्री याद इसलिए करनी है क्योंकि क्वेश्चन के बीच में हमेशा आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फंसा हुआ रहेगा। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए अब वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करता हूँ लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला की, और इस चैप्टर के साथ में इनवर्स के भी मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि आगे के टाइम में जैसे ही लाप्लास ट्रांसफॉर्म खत्म होगा स्टार्ट क्या होगा, इनवर्स, तो उस टाइम फॉर्मूले नहीं लिखवाने पड़े, इसीलिए इसके पैरेलल चलाते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है, वैसे ही लाप्लास का जस्ट रिवर्स होगा, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ओके, फंक्शन ऑफ एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ पी, अगर मैं एल को उधर ले जाऊं तो एल इनवर्स एफ ऑफ पी इक्वल टू एफ एक्स, एल जस्ट इधर जाते ही एल इनवर्स हो जा रहा है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स रेज पावर एन, अभी अभी मैंने प्रूफ किया, अगर मैं एल को इधर लेकर जाऊं तो लाप्लास इनवर्स ऑफ ये कोई भी कांस्टेंट है ना, वो बाहर निकल के इधर आ जाएगा। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन पी की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको इधर ले आओ, एक्स रेज पावर n अपॉन गामा n प्लस 1, एक्स रेज पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन पी की पावर 6 निकालनी है,
तो 1 अपॉन पी की पावर जब कभी कितना भी होना उसको तोड़ो। 6 कितना प्लस 1 होता है? 5 प्लस 1। तो आप लोगों को याद करना है एक्स रेज पावर 5 बटा फैक्टोरियल 5 आंसर। लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन पी की पावर 9, तो 9 को तोड़ो 8 प्लस 1, तो आंसर क्या होगा? x की पावर 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 आ जाएगा याद? ओके। अगर मैं यहाँ n की जगह 0 ले लूं तो x की पावर 0 1 होता है, इधर भी जहां 0 है तो गामा 1 1 होता है अपॉन p की पावर 0 प्लस 1 1, यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 क्या होगा? 1 अपॉन p। n इक्वल टू 1 लो, ये निकल गया, n इक्वल टू 2 लो, ये निकल गया, l को उधर भेजोगे तो l इनवर्स के फॉर्मूले आ जाएंगे। तो अच्छे से कॉपी के अंदर आप लोगों को ये चीजें नोट डाउन करके याद रखनी है। नेक्स्ट, e टू दी पावर ax का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1 अपॉन p माइनस a, e टू दी पावर माइनस ax का होता है 1 अपॉन p प्लस a, जस्ट उल्टा, प्लस a है तो यहाँ माइनस a, माइनस a है तो यार प्लस a, और लाप्लास इनवर्स भी यहाँ इनके उल्टे ही है। 1 अपॉन p माइनस a है तो e टू दी पावर ax प्लस a है तो e टू दी पावर माइनस ax होगा। तो अभी इस पर फोकस नहीं करना है, ये जब चैप्टर स्टार्ट हो तब मैं अगेन इन फॉर्मूलों को लिख दूंगा, बट समझा यहाँ पर दे रहा हूँ। अब दो फॉर्मूले पढ़ रखे हैं आपने, एक तो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री, तो साइन bx cos bx, साइन bx का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? b अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉस का होता है p अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपरबोलिक हो एच एच, तो उस केस में यहाँ प्लस यूज हो रहे थे, यहाँ माइनस यूज हो रहा है। साइन में ऊपर b आता है कांस्टेंट आता है, कॉस में ऊपर p आता है। कैसे याद रखोगे? साइन में ऊपर b कांस्टेंट, कॉस में ऊपर p। नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक हो फंक्शन तो वहां प्लस, और हाइपरबोलिक हो तो माइनस। ओके, पहले नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक की याद करें अपन ने, तो पहले प्लस सीखा अपन ने एडिशन करना, तो इस टाइप से याद रखना है। साइन पहले आता है, साइन कॉस नॉर्मल वाले पहले अपन ने प्लस सीखा तो प्लस आया, हाइपरबोलिक बाद में सीखा है तो माइनस, क्योंकि प्लस के बाद में हम क्या सीखते हैं? माइनस। तो ऐसे कुछ ना कुछ मैपिंग करके आप लोगों को एट एनी स्टेज ये सारे फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने हैं। ओके, और तीनों स्लाइड्स के जो फॉर्मूले हैं वो आप अच्छे से याद रखेंगे। नाउ बुक के फर्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम कहाँ काम आती है? अगर आपको किसी फंक्शन ऑफ एफ का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता है कि एफ ऑफ पी है, देन अगर उसी फंक्शन को e टू दी पावर ax से मल्टीप्लाई कर दे तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? सिंपल सा आंसर, p को p माइनस a से रिप्लेस कर दो। देखो क्या लिख रखा है, फंक्शन ऑफ f का लाप्लास ट्रांसफॉर्म यदि f ऑफ p है तो f को e टू दी पावर ax से मल्टीप्लाई करने पर लाप्लास कैलकुलेट नहीं करना, आंसर है कि उसमें जहां जहां p है वहां वहां p माइनस a पुट कर दो, वो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा। जैसे यूज बताता हूं आप लोगों को इसका, जैसे x की पावर n का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको पता है, अभी अभी आपने क्या सीखा? गामा n प्लस 1 अपॉन पी की पावर n प्लस 1। तो बताओ इस x की पावर n को e की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? जहां p है, ये जैसे e की पावर 1 से मल्टीप्लाई हुआ, जहां p है वहां p माइनस a कर दो। लो, जैसे अभी आपने सीखा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x 1 बाई पी है, तो x इंटू ई की पावर x का क्या होगा? 1 अपॉन p माइनस a। अगर माइनस a हो तो 1 अपॉन p प्लस a, उल्टा। बस जैसे साइन bx का अभी अभी आपने फॉर्मूला याद रखा है, साइन bx का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? देखो साइन है तो कांस्टेंट आएगा b अपॉन पी स्क्वायर, नॉर्मल है तो प्लस। ओके, अब अगर ये साइन bx को मैं e की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम कहती है p को रिप्लेस कर दो p माइनस a से, इसके जस्ट उल्टे से, तो b अपॉन p माइनस a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अभी जो क्वेश्चन करेंगे हम लोग आज के इस सेशन के अंदर, वो सारे या तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर बेस होंगे और साथ ही साथ फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम पर बेस्ड होंगे इस आगे के सेशंस के अंदर। ओके, नाउ जैसा कि ये क्वेश्चन है,
इसको प्रूफ करना है, हो सकता है आपके छोटे भाग में इस वाली थ्योरम को प्रूफ करने का आ जाए, तो लेकर चलता हूं। ये प्रूफ करना है ना, तो देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ fx, fp दे रखा है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ fx का मतलब क्या होता है, 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस px fx dx। फंक्शन ऑफ x को e टू द पावर माइनस px से मल्टीप्लाई करके 0 से इनफाइनाइट की रेंज में इंटीग्रेट कर दीजिए। इसको मैं किससे इंडिकेट कर रहा हूं, fp से। नाउ मेरे को जो पार्ट प्रूफ करना है उसको लेकर चलते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर ax fx इज इक्वल्स टू, देखो जो भी फंक्शन पर, ये पूरा फंक्शन है, इस पर L ऑपरेट हो रहा है, तो क्या करूं, इस पूरे फंक्शन को e टू द पावर माइनस px से मल्टीप्लाई करके 0 से इनफाइनाइट तक इंटीग्रेट कर दूं। अभी अगर यहां मैं कॉमन ले लूं माइनस को, तो क्या इन दोनों को शामिल करके मैं लिख सकता हूं, बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, माइनस कॉमन ले लिया, ये लिख दिया। अब बताओ मेरे को, अगर इसको f ऑफ p लिख सकते हो तो इसको क्या लिख सकेंगे, यहां p आने की वजह से f ऑफ p है, तो यहां और यहां में अंतर क्या है, p की जगह p माइनस से आ गया, और तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर इसको f ऑफ p लिखते हो तो इस पूरे को लिख सकते हो f ऑफ p माइनस a। ये प्रूफ हो गया। ओके, तो ये यहां पर हम लोगों ने जो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है उसको प्रूफ कर दिया। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 5x इनटू cos 3x, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो देखो यहाँ दो साइन मल्टीप्लाई में आए हुए हैं, सॉरी एक साइन और एक cos। तो जब भी मल्टीप्लाई में आए, मैंने क्या कहा, मल्टीप्लाई में आए तो उसको तोड़ना है। तोड़ने के लिए 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब लेकर चलता हूं आपको इसके फॉर्मूले पर। देखो 2 sin a cos b आ रहा है काम, sin a माइनस बी प्लस sin a प्लस बी। 2 sin a cos b इज इक्वल टू sin a माइनस बी प्लस sin a प्लस बी। मतलब एक बार इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, एक बार जोड़ दो। तो यहाँ ऐसे फॉर्मूले आप लोगों के काम में आएंगे। तो यहाँ पर देखो a की जगह कौन है, 5x, b की जगह कौन है, 3x। फॉर्मूला लगाओ जरा, sin a माइनस बी यानी 5x माइनस 3x, फिर प्लस sin a प्लस बी 5x प्लस 3x। वन बाई टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म sin 5x माइनस 3x sin 2x प्लस sin 8x। अब हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है क्या, सिंस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin bx, bx का क्या पढ़ रखा है, b अपॉन p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ देखो b कौन है, 2, यहाँ कौन है, 8। तो कितना होगा बताओ, 2 अपॉन p स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 8 अपॉन p स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64। बस ये आंसर है। अगर कोई इसको एलसीएम लेके आगे कुछ और स्टेप सॉल्व करना चाहता है तो कर सकता है, ठीक है, कोई आप लोगों को छूट है फुल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो जब भी एक क्वेश्चन लिया मैंने साइन और कॉस का मल्टीप्लीकेशन, जब भी दो साइन के और कॉस के मल्टीप्लीकेशन में हो, दोनों साइन हो तो भी 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, दोनों कॉस हो तो भी 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके आप ऐसे किसी भी क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। ओके, और भी बुक में आपको कई क्वेश्चंस दिखेंगे इन टाइप से, तो उनको करने की प्रैक्टिस कीजिएगा। नाउ देखें, यहाँ पर आपको कॉस 2 दिख तो रहे हैं, डायरेक्ट 2 से गुणा भाग मत कर देना। क्यों,
एक कॉस तो है हाइपरबोलिक में और एक कॉस है नॉर्मल वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो क्या करें, तो देखो कॉस हाइपरबोलिक का एक फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, cos हाइपरबोलिक x = e⁻x + e⁻−x/2 यूज करते हैं। तो 1/2 तो बाहर ले लो, e⁻x + e⁻−x, और ये तो इसकी जगह लिखा है cos bx की जगह cos bx लिखो, हाफ ऑफ पूरा बड़ा ब्रैकेट, इसको मल्टीप्लाई करवाता हूं अंदर, पहले वाले पे भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म, सेकंड वाले पे भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ओके, नाउ देखो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का यूज लेते हैं। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या कहती है, आपको cos bx का पता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। cos bx का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, p/b² + p²। फर्स्ट शिफ्टिंग क्या कहती है, जैसे ही कोई फंक्शन e⁻x से मल्टीप्लाई होता है, p को p-a से रिप्लेस करवा दो, तो यहां ये कितना होगा, p-a/p² + b²। इसको उल्टा लिख दिया, वैसे इस प्लस में है कोई फर्क नहीं पड़ना, p की जगह लिखता हूं p-a² + b² प्लस e⁻x से मल्टीप्लाई करा तो p किससे रिप्लेस हुआ, p-a से, तो e⁻−x से करूंगा तो p किससे रिप्लेस होगा, p + a से। ये इसका ओके। इस वीडियो में इतने तक ही क्वेश्चन लेते हैं, आप अच्छे से फॉर्मूले वगैरह रिवाइज कीजिए, एंड देन इससे नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इसी पर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन भी लेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।